सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम दिलीप कुमार। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फंजाई की। हम पॉजिटिव वे यानी कि यूज़फुल फंजाई को भी देखेंगे और हम हार्मफुल फंजाई को भी देखेंगे। सबसे पहले हम फ़ायदेमंद फंजाई को देख लेते हैं। फंजाई को हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। बहुत सारी मशरूम है जो कि सोर्स है वेरी डिलीशियस फूड का, हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मगर मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में अर्ज़ किया था कि सारी फंजाई जो मशरूम है सारी जिसको कि हम यूज़ करते हैं एज अ डिलीशियस फूड, सारी मशरूम को हम खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। मगर इनमें बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जो कि जहरीली हैं, पॉइजन्स हैं, जिनको कि हम खाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। जो जहरीली मशरूम हैं वो उनके नाम है टोड स्टूल एंड डेथ स्टूल, ये जहरीली हैं। एक और खाने के तौर पे हम फंजाई को यूज़ करते हैं जिसका नाम यीस्ट है। यीस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं बेकरी में, डबल रोटी वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेविंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चीज़ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वाइन इंडस्ट्री में यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यूज़फुल फंजाई में अहमियत देखेंगे इसकी मेडिसन में, तो मेडिसन में हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि इसमें मेडिसन में फंजाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक, नियोमाइसिन एंटीबायोटिक, एंटेरामाइसिन एंटीबायोटिक। ये जितनी भी एंटीबायोटिक हैं इनके नाम आप याद कर लीजिएगा कि ये एंटीबायोटिक फंजाई से ली जाती हैं। और थायरोक्सिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये एक सवाल बन के आ सकता है आपके एंटी टेस्ट में। अगर सॉइल की फर्टिलिटी मीन्स के पैदावार, ज़मीन की पैदावार बढ़ाने में फंजाई का क्या रोल है, तो हमने माइक्रोहिजी फंजाई का रोल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो वेस्कुलर प्लांट हैं उनके रूट्स के साथ ये मिलके म्यूचुअली ये रहती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। और ये फंजाई जो कि उनके रूट्स को सप्लाई करती है कॉपर, जिंक और दूसरी न्यूट्रिशन, और उससे ये माना जाता है कि जो प्लांट है उसकी जो है फर्टिलिटी, उस पैदावार बढ़ती है और ज़मीन की भी फर्टिलिटी बढ़ती है। आगे हम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखेंगे हार्मफुल फंजाई के बारे में कि हार्मफुल फंजाई कौन सी है। फूड स्पॉइलेज, हमारे जो खाने की चीज़ें हैं बहुत सारी फंजाई उनको ख़राब कर देती हैं। उनमें जो फंजाई मेनली आती हैं वो सेप्रोफाइटिक फंजाई हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई वो हैं जो डेड मटेरियल से अपना खाना लेती हैं। जो ह्यूमन में फंजाई डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं जैसे एस्परजुलोसिस एयर और लंग्स के डिज़ीज़ को हम एस्परजुलोसिस कहेंगे। मोनिलियासिस ये जो है स्किन, माउथ और गम्स डिज़ीज़ करती है, स्किन पे रशेस करती है, माउथ में वाइट किस्म के स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको मोनिलियासिस कहते हैं। और मोनिलियासिस जो है, मोनिलियासिस या कैंडिडा एक फंगस है, मोनिलिया या कैंडिडा जो अल्बिकेन्स फंगस है उनकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। और ह्यूमन बीन में एक और डिज़ीज़ होती है जो कि इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से होती है, वो है एथलीट्स फुट्स एंड रिंग वर्म्स। रिंग वर्म्स ऐसे रिंग की तरह स्किन पे बन जाता है जिसको दाद कहते हैं, सिंधी में जो है डड कहते हैं। ये भी इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से होती है। और एथलीट्स फुट्स है इन्फेक्शन बिटवीन टो के हमारे जो पाँव की उंगलियां हैं उनके बीच में वाइट किस्म का एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम एथलीट्स फुट कहते हैं। तो एथलीट्स फुट्स और जो रिंग वर्म है ये दोनों इम्परफेक्ट फंजाई से होती हैं। प्लांट की डिज़ीज़ को हम बाद में बात करते हैं, पहले हम जो है एनिमल की डिज़ीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल में जो डिजीज़ होती हैं एक डिज़ीज़ है हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस। हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस ये सीरियस इन्फेक्शन है लंग्स का जो कि सांस के ज़रिए इस इन फंगस के स्पोर्स आ जाते हैं सॉइल कंटामिनेशन के थ्रू, और जो बर्ड की फीसिस हैं बर्ड की फीसिस के थ्रू, और जो सॉइल हैं, सॉइल और बर्ड्स के अंदर इन दोनों के स्पोर्स होते हैं। और जब हम सांस लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं, तो ये स्पोर्स हमारी सांस की नालियों के थ्रू लंग्स में आ जाते हैं और लंग्स में ये इन्फेक्शन जो है पैदा करते हैं जिसको हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये इन्फेक्शन आस्ता आस्ता ब्लड में फैल जाता है और ब्लड में फैलने से ये ब्लड में भी इन्फेक्शन करता है। अगर किसी बंदे को कोई और डिजीज़ हो तो ये मौत का सबब भी बन सकता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस
एस्परजिलस फ्यूमिगेटस काज करता है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से हिस्टोप्लाज्मोलाइसिस होती है। अगर किसी को एड्स हो या और बीमारी हो तो ये मौत का सबब भी बन सकती है। एक और फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। ये एक जो है कैंसर काजिंग मायोटॉक्सिन, मीन्स के मायो कहते हैं हम फंगस को, टॉक्सिन कहते हैं जहर को। एक जहर छोड़ती है जो कि कैंसर कॉजिंग जहर है। इस जहर का नाम है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन की वजह से कैंसर होता है, इसलिए इसको कैंसर काजिंग मायोटॉक्सिन कहते हैं, जो कि एफ्लाटॉक्सिन सिक्रीट करती है ये फंगस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्लेवस करती है। एक और बीमारी होती है जिसका नाम है इरकोडिज्म। इरकोडिज्म में क्या होता है कि हम ऐसी रोटी खाते हैं जो कि पर्पल एर्गोट कंटामिनेटेड होते हैं, और जौ का जो आटा है उसके साथ पर्पल कलर की फंगस शामिल हो जाती है, और उससे नर्वस डिसऑर्डर होते हैं। उससे जो डिजीज़ होती हैं वो है नर्वस स्पास्म जो है एक इरेगुलर कंट्रैक्शन बॉडी की हो जाती है, जिसको कन्वल्शन कहते हैं। इसमें मसल्स की ट्विचिंग होती है, मसल्स ट्विट होते हैं। और दूसरा इसमें होता है साइकोटिक डेल्शन। साइकोटिक डेल्शन में जो पेशेंट होता है वो रियल इमेज को नहीं पहचान सकता है। अगर किसी दरख्त को देख रहा होता है ये मरीज़, तो उसको दरख्त को कहता है कि ये भूत है या कोई और चीज़ है, मीन्स कि जो रियल तस्वीर है उसको नहीं पहचान सकता। और दूसरा इसमें इवन के गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन हम कहते हैं पाँव में ज़ख़म हो जाते हैं जहाँ पे कि टिश्यू की तरफ ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और वहाँ पे स्विलिंग हो जाती है। अक्सर करके जो गैंग्रीन है ये डायबिटिक पेशेंट को होते हैं। और एक और फंजाई है जो कि मॉइस्ट प्लेस पे रहते हैं, या जो पर्दे होते हैं वाशरूम में उन पे रहते हैं, जो कि पिंक यीस्ट है। इसको रोडोटोरिला कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्लांट की डिजीज़ हैं उनके बारे में।